डरता कौन है तेरी इन खोखली धमकियों से? किससे डरा रही है? डराना उसे जो तेरे इस ड्रामे से डरता हूँ। हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हम पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। और हमने एक बहुत बड़ा फौज तैयार किया है बहुत टाइम से। जब तू बोल रही थी तो हम लोग चुप थे, क्योंकि हम न तैयार कर रहे थे, एक टीम तैयार कर रहे थे कि जब तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, सुकून चैन से जीने लगेगी सब कुछ भूल के, तब हम अचानक से आक्रमण करेंगे। और जब अचानक से आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे ना, तो तुझे बचने का रास्ता नहीं देंगे हम, क्योंकि हम पड़ोसी और रिश्तेदार हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, देख ही रहे हैं कि वाईटी पे क्या कुछ चल रहा है करके। आज 2 हफ्ते से सपना को इतना ज़्यादा पोक किया जा रहा था, इतना ज़्यादा पोक किया जा रहा था। जब आज वो लड़की बोली, जब भाई अगर किसी को इतना ज़्यादा परेशान करोगे तो क्या ही रास्ता उसके बचेगा? यही करने का ना कि भाई कहीं से तो नहीं छोड़ा। आप लोगों ने कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया, खराब बना दिया, बेकार बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो क्या करूँ? जीना भी छोड़ दूँ? जीना भी छोड़ दूँ तो कहो जीना भी छोड़ दूँ। लेकिन भाई मेरे पीछे मेरे 2-2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं ना, उनका देखभाल कौन करेगा? तो जब अगर मैं जीना छोड़ूंगी तो मुझे अपनी बच्चियों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगी? कौन देखभाल करेगा उन बच्चियों का? मेरे है कोई देखभाल करने वाला? ससुराल में तो कोई है नहीं। पति गए तो सब इतना पीछे पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए कि मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, तुम्हें खराब बहू साबित करेंगे, खराब पत्नी साबित करेंगे, और सब कुछ करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि तुम सच में कुछ करने पे ही मजबूर हो जाओगी। तो आज जब सपना अपने लिए स्टैंड ली, बोली, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसको मानसिक बीमारी हो गई है, वो परेशान है, उसको डॉक्टर के इधर दिखाया जाए, नहीं तो वो भी कुछ कर सके। क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो में बोल दिया क्लियर कि मुझे इतना मत परेशान करो, मुझे इतना मत करो कि मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ करती हूँ तो मैं अपनी बच्चियों के साथ करूँगी, इनके साथ भी करूँगी। तो अब लोग उसको, पहले तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा लिया, उसको बुरी बहू, खराब बहू सब साबित कर लिया, पोक कर करके कि कुछ बोले। और अब जब उसने बोला तो क्या करेगी? वो बोलने में प्यार से बोलेगी, आरती उतारेगी कि तुम लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे जो बदनाम करने का मुहिम चलाया, सच्ची में मैं एक खराब बहू हूँ, बुरी बहू हूँ, मैं पत्नी अच्छी नहीं रही हूँ, मैं एक भाभी अच्छी नहीं रही हूँ। क्या कहेगी वो? ये सब सुनने के लिए ये सब सुनना था, या फिर पोक किया जा रहा था ताकि परेशान होके वो वही चीज़ें बोली? क्योंकि रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं होता है। वो जो कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए सपना ने बोला कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़, कुछ चीज़ें लगाई सपना ने, कुछ नाम लिए रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, कि मैं इनका नाम लेती हूँ कि अगर कुछ होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। तो अब बहुत ज़्यादा उनको मिर्ची लग गई है कि हमारा नाम क्यों लिया, हमारी डीपी क्यों लगाए, जब आज इतने टाइम से उसको बदनाम करने का मुहिम चला रखा था कि इसने ये किया, वो किया। अंकल आंटी ने अपने मुंह से कब बताया? उनके परिवार, जो उनका आपसी मतभेद है, जिनकी वजह से चीज़ें हो रही, वो लोग में से कोई नहीं बोल रहा है। ये जो पड़ोसी भाई साहब हैं, इनको पता नहीं किसने हक दे दिया कि आओ तुम प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, आओ तुम फार्म हाउस के बारे में बताओ। बिना मतलब टांग अड़ानी है इनको। तब कहाँ थे भाई जब सास बहू के बीच में उस परिवार में अनबन चल रहा था? वो परिवार टूट गया, बहू घर से निकल के चल गई। मानते हैं कि रही होगी सिचुएशन, क्योंकि उन परिवार में कैसे समझदारी हो सकती है यार, उन माता पिता में कैसे समझदारी हो सकती है जो अपने 2-2 जवान बेटे साल भर के अंदर खो दिए। लेकिन यहाँ पे सपना भी है, सपना भी कैसे समझदारी दिखा सकती थी? अगर एक होता ना कि एक ने अपने सब कुछ खोए लेकिन दूसरे ने कुछ नहीं खोया है, तो वो समझाने वाली हालत में हो। लेकिन दोनों ही इंसान ने खो दिया अपनी चीज़ें, तो उनमें तो समझ नहीं थी। उन लोगों ने सोचा कि अब तो सब कुछ चला गया, सब कुछ तो खराब हो गया, अभी क्या बचा ही क्या है जिसे समेटना है, जिसके लिए हम चुप रहें या हम समझदारी से काम लें? वहाँ पे उन लोगों ने आपा खो दिया। तब कहाँ थे पड़ोसी भाई साहब? तब कहाँ थे रिश्तेदार? तब आप लोगों ने क्यों एक वीडियो बना करके नहीं डाला कि देखो इनके घर में ये चीज़ें चल रही हैं, हमसे नहीं मान रहे हैं, आप लोग ही समझाइए? तब डाला था एक वीडियो, तब आप लोगों को पड़ोसी और रिश्तेदार होने का फर्ज आया था निभाने।
आज सबको बोलना है, आज सबको अपना पक्ष रखना है करके कि हम ये बता देंगे, हम वो बता देंगे। क्यों लाए आप अंगूठी वाली बातें? आज आप अंगूठी वाली बातें वाईटी पे नहीं रखे होते ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती, उसके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठी होती। क्या अंगूठी कह देने से क्या मतलब था? आप तो ये भी बोल सकते थे ना कि हाँ, मैंने बहुत सारा काम सपना का किया हुआ है, जाके उससे पूछ लो कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, कब कब उसका साथ दिया है। अंगूठी वाली बात निकालनी जरूरी थी आपको, जिससे यहाँ पे उसको कैरेक्टर लेस साबित कर दिया लोगों ने। यहाँ पे अंकल आंटी एक बार भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अंशु की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। अंशु ने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मैं बता आऊंगी, करूंगी, कुछ नहीं। इतनी सारी चीजें हो गई, जब सपना बोल दी, उठ करके सपना बोल दी, उसके बाद भी वीडियो बनाना है कि अब ना वो उसका दिमाग, वो मानसिक संतुलन खो बैठी है, उसको डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका परिवार है, घर है, ले जाओ उसको डॉक्टर के इधर दिखाओ, नहीं तो वो कुछ कर लेगी, वो अपने आप को हार्म पहुँचाएगी, अपने बच्चों को। उतनी बेवकूफ़ है कि अपने बच्चों को हार्म पहुँचाएगी। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा मुंह खोलने के लिए कि भाई चुप हो जाओ, मुंह बंद कर दो, मत बोलो मेरे खिलाफ, नहीं तो सच्ची में कुछ कर लूंगी। और मेंटल लगती है। अब उसको मेंटल भी साबित कर देंगे हम, इतना उस पे ऐसे करेंगे कि अरे इसने तो बोला ये कुछ कर लेगी, अपने बच्चों को कर लेगी, अब इसको मेंटल साबित करना है। कैरेक्टर से तो साबित कर दिया हमने इसको खराब, बहू बदनाम साबित कर ही दिया, जिम्मेदारियों से सास ससुर के पीछे हट गई, ये चीज़ें हमने बोल ही दिया उसको। अब क्या करना है? अब इसको मेंटल ये घोषित करना है कि ये तो मेंटली डिस्टर्ब है। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही इंसान के बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, दूसरे को सही साबित करने के लिए। रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि दोनों ही पक्ष का सुनो, दोनों के लिए ही बोलो करके। एक ही के बारे में बैठ बैठ के बोलते रहो, बोलते रहो। अरे ये क्या है? बोलेंगे ना अंकल आंटी। आया तो सपना का वीडियो आया, रिश्तेदारों ने एक एक कम्युनिटी छाप दी, आया, बोला किसी ने कि हाँ नहीं क्यों बोला सपना ने ऐसी चीज़ें क्यों बोला हम? और क्या सपना अंशु का वीडियो आया, या अंशु के भाई का वीडियो आया, या सास ससुर का वीडियो आया, किसी का वीडियो आया? तो फिर दूसरा कोई कौन होता है उनको इंसाफ दिलाने वाला? अरे सपना ने बोली, चीज़ें हुई सपना के साथ है, लाकर सपना की गलती है, मानते हैं कि लाकर, लेकिन उसके पास कोई नहीं बचा था। उसने पहले भी अपने वीडियो में यही बोला था कि मैं इतनी घुटती हूँ कि मेरे पास तो मेरा दुख सुख बांटने वाला भी कोई नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे कहूँ, तो मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें ला करके रखती हूँ। उसने रखी तो उसी टाइम क्यों नहीं मुँह खुला, क्यों नहीं लोगों ने बोला कि ये चीज़ें गलत है, मत करो ऐसे, मत लाओ आईटी पे, नहीं तो फिर घर की इज्जत जाएगी, हम भी तुम्हारे बारे में चीज़ें रखेंगे। अंकल आंटी आज भी चुप है, शायद सपना की इज्जत का ख्याल उन्हें आज भी है कि नहीं नहीं बोलना है करके, उसे हमारे ही घर की बदनामी होगी। तो अंकल आंटी चुप हो गए, सपना वहाँ पे चुप है करके वो अपनी ज़िंदगी में। तो तीसरा इंसान कौन होता है बोलने वाला? कौन होता है उनको इंसाफ दिलाने वाला? उन्होंने बोला यहाँ क्या आके कि मुझे इंसाफ दिलाओ आप लोग, ये सच्चाई है, ये चीज़ें रखो। उन्होंने कहा कि मेरी बहू मुझे खाना नहीं देती है। अंकल जी ने कहा या आंटी जी ने कहा अपने मुंह से कि मुझे खाना नहीं देती मेरी बहू, मुझे बहुत ज़्यादा सताती थी, मुझे सब कुछ करती थी, मुझे परेशान करते थे, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाओ? नहीं कहा ना। उतनी सारी चीज़ें वो जब ऑडियो में ला करके रखी, इतने सारे सबूत रखी, वो सबूत रखती है जब सारी चीज़ें ला करके वो वाईटी पे रखी, बताई वो सारी चीज़ों को कि ये चीज़ें मेरी साथ हुई। उसके बाद उसका नाम रिकॉर्डिंग डे भी रख दिया गया है, ये तो रिकॉर्डिंग डे भी है, ये तो ऐसे करती है। भाई जब सबूत देख के लोग बोल दे रहे कि नहीं ये गलत है करके, तो क्या कुछ हुआ? सुनी बातों पे कैसे विश्वास करे कि हाँ वही चीज़ें हुआ होगा? कैसे विश्वास कर ले कि सपना ने खाना नहीं दिया होगा, नहीं बनाया होगा, सास ससुर अंकल आंटी जी ही काम करती रही होंगी? हमने तो वीडियो में सपना को ही देखा था, क्यों नहीं अंशु ने वीडियो बना के अपनी वीडियो में, अपना अंशु का भी तो ब्लॉग आता था ना, अंशु अपनी वीडियो में बनाई होती कि हाँ मम्मी यहाँ पे ये काम कर रही हैं, ये चीज़ें कर रही हैं, अपने में क्यों नहीं दिखाती थी? अगर सपना नहीं दिखाती थी तो कुछ लोगों का कहना है कि जब वो वीडियो ब्लॉग्स बनाती रही होगी, तभी जब वो काम करने के लिए थोड़ा बहुत आती होगी, उस टाइम पे कैमरा ऑन कर दी होती होगी, देखो सारा काम मैं करती हूँ। अच्छा बाप रे, कितना ज़्यादा दिमाग है भाई, बहुत ज़्यादा स्मार्ट आप लोग हैं।
तो वो अगर कुछ करती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सच में इंसान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, परेशान होगा कि यार परिस्थितियों से मैं अलग जूझ रही हूँ, पति आज है नहीं मेरे पास, तो आज दुनिया को जो लांछन लगाना है, जो कलंक लगाना है, सब लगा के चले जा रहे हैं। तो उब जाएगा ही ना वो इंसान, तो वो कुछ करने का ही सूझेगा ना कि भाई इससे अच्छा छोड़ ही दो ये दुनिया, यहीं न रहो न कुछ। तो बच्चों को किसके भरोसे छोड़ेगा? लेकिन सपना, मैं बोलूँगी तुम्हें कि अब तुम पेशेंस से काम लो, छोड़ दो इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा फौज इकट्ठा कर दिया गया है तुम्हें बदनाम करने का। मुहिम चला लिया है कुछ लोगों ने तुम्हें बदनाम करने का। थोड़ी थोड़ी कम्युनिटी छापनी है, आज हम पोल खोलेंगे, हम ये बात बताएंगे, हम बता देंगे। अरे भैया जी, आपने तो कम बोला लेकिन ज़्यादा बोल दिया। रोज़ डेली किसी न किसी के पैनल पे खड़े हो जाना है, किसी न किसी के नहीं, आपने जो ये फौज इकट्ठा की है ना, उन्हीं के पैनल पे आप जा रहे हैं। पैनल पे जाना है, आपको चीज़ें बोलनी है, मैं ऐसे बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हमें कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। नहीं लालच है तो फिर शांति से रहिए ना, आप अपना काम करते रहिए, अपना वीडियो ब्लॉग दिखाते रहिए। उस टाइम पे भी सपना का बातें सुन के आप लोगों को पोक किया, लोगों ने आपको कमेंट आप लोगों को भर भर के बोला, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया तो बात उसी पे बंद हो गई थी ना। तो अभी भी अगर आप लोग शांत रहे होते तो कोई नहीं उभारता, कुछ नहीं उभारता, खत्म। सपना अब नहीं बोलती, वो अपनी लाइफ में बढ़ रही है आगे खुशी खुशी। उसको नई पुरानी बातों का ना दोहराना है, ना बात करना है, कुछ नहीं करना है। ऑफ कैमरा को सुलझाना होगा तो वो सुलझाएगी, लेकिन ऑन कैमरा कौन लाया सपना के चुप हो जाने के बाद? आप लोग ही ले आए ना ये बातें। आज सभी लोग कम्युनिटी छाप रहे हो कि हमें कुछ होता है या हमारी चैनल को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार होगी सपना स्नैपी गर्ल। कैसे होगी उसकी जिम्मेदार सपना स्नैपी, जब आप लोग उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल रहे। सोशल मीडिया पे हमारे बारे में इस तरीके से बोलना, हमारा फ़ोटो लगाना। आज उसने अपने चैनल पे थोड़ा सा फ़ोटो लगा दिया तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई, बहुत ज़्यादा वो हो गया करके। और पता है कि वो कुछ नहीं करने वाली, वो नहीं करेगी। वो भले ही उसने ऐसी धमकी दे दी क्योंकि सिर्फ चुप होने के लिए कि अब चुप हो जाओ, वो नहीं करेगी ऐसा। वो नहीं किसी के चैनल के साथ करने वाली है। अंशु के चैनल पे भी 2 स्ट्राइक मारा था, तीसरा नहीं मारा ना, चाहती तो 2 मारी थी, 1 मार के उड़ा दी होती चैनल, लेकिन नहीं मारी ना वो। आज जो मौसा जी का कम्युनिटी आ गया और इनके अंशु के भाई का कम्युनिटी आ गया। देखो अंशु ने कोई कम्युनिटी नहीं छापी क्योंकि उसका तो कोई लेना देना था ही नहीं, उसका रोल नहीं था, वो चुप है, उसको कुछ नहीं बोलना है। अंकल आंटी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको कैरेक्टर को तो ख़राब कर ही दिया, उसको बदनाम तो कर ही दिया कि बेकार बहू है, ये है वो है करके। अब उसको मानसिक रोगी भी साबित करना है कि ये तो मेंटली रोगी है, इसको तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो ऐसी धमकियां दे रही है, क्यों नहीं धमकियां देगी? क्या वो गलत की ये धमकियां दे करके? जो इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें बोली जा रही है, अब घर पे ढूंढ के थोड़ी सबसे लड़ने जाएगी। उसके पास तो यही साधन है ना, यहीं पे बोलेगी ना कि मेरे बारे में कुछ मत बोलो, तुम लोगों को कुछ कर लूंगी, ये तो नहीं बोलेगी। वो यही बोलेगी ना, मैं खुद को कुछ कर लूंगी। तो सपना, मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पीछे पड़ने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं ना, तो उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार करने वाले लोग हैं यार। तुमको बहुत सारे लोग प्यार करने वाले। तुमने ये जो वीडियो डाली ना, उसके बाद से जो तुम्हें चाहने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, 100 में ना 90% लोग तुम्हें चाहने वाले हैं, 10% जो है वो तुम्हारे हेटर हैं। और वो हेटर जो है ना, वो टीम इकट्ठी की गई हेटर हैं। वो ऐसे ही हेटर नहीं बने हैं, उन्होंने ना इन लोगों ने ना एक टीम इकट्ठी की हुई है, तब वो जाके तुम्हारे हेटर बने हैं। कभी ना कभी उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, सब सही हो जाएगा। तुम अपना काम करो बस। हाँ, तुम्हें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, क्योंकि पेशेंस रखोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम भी आकर के कुछ चीज़ें बोलोगी तो देखो यही सारी चीज़ें हो रही कि तुमने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लिया तो तुम्हें मेंटली घोषित करने का लोगों ने कोशिश कर लिया। और कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा चैनल जाता है तो जितने लोग भी सपना पे वीडियो बना रहे हैं उनके चैनल भी। अरे भैया, सपना के पे वीडियोस या अंकल आंटी रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि हमें दोनों ही पक्ष से रिएक्शन देना है, ये एक पक्ष से नहीं कि उसके पीछे पड़ना है, मुहिम चलाना। इसे टारगेट करना बोलते हैं, इसे रिएक्शन देना नहीं बोलते हैं। और ये जो पैनल पे आके बैठ रहे हैं कि हम सपना की पोल खोल देंगे, ये चीज़ें बता देंगे, वो चीज़ें बता देंगे। ये आखिर जो लोग सपना के लिए वीडियोस बनाते हैं या दोनों ही साइड से वीडियो बनाते हैं, सिर्फ रिएक्शन देते हैं, किसी के लिए चैनल नहीं बनाए हुए, उनके पैनल पे क्यों नहीं बैठते ये लोग? उनके पैनल पे क्यों नहीं कॉमेंट करते? ये उसी के कॉमेंट क्यों कर रहे हैं? हाँ पापा। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सब क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट में ज़रूर बताइए।